Hello everyone. So today we talk about the Rixia. तो सबसे पहले हम रिक्सिया की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. सो क्लास जो है वो हेपेटिकोप्सिडा, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसियस, फैमिली रिक्सिएसी. अब हम वन बाय वन सबको समझते हैं. तो ब्रायोफाइटा आपको पता होगा कि ब्रायोफाइटा क्या होता है. ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ क्लास, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. देन इसमें जो है गैमेटोफिटिक जनरेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी देन स्पोरोफिटिक. ओके. सो और इसमें जो आपने पढ़ा है कि रूट्स की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे. वेल डेवलप्ड इसमें जो है रूट स्टेम और लीव्स नहीं प्रेजेंट होती हैं. देन कम टू द क्लास हेपेटिकोप्सिडा. तो हेपेटिकोप्सिडा का जो सबसे मेन जो कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन जो है वो सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल से डेवलप होता है. मतलब एक सिंगल सेल जो कि सुपरफिशियली बिहेव करेगा, उसमें कंटेंट जो साइटोप्लाज्म कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, वो एनलार्ज हो जाएगा. ठीक है, सुपरफिशियली बिहेव करेगा एंड वही जो है आगे जाके पूरा कंप्लीट सेक्स ऑर्गन फॉर्म कर लेता है. देन हेपेटिकोप्सिडा में पैरानॉइड्स एब्सेंट होते हैं. राइट. देन बाकी फीचर्स कॉमन है कि इसमें जो है राइजॉइड्स दो स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट दोनों टाइप के राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो हम आगे बात करेंगे. राइट. देन ये जो है डॉर्सी वेंट्रली थैलॉइड या फिर फोलियोस टाइप के हो सकते हैं. देन अगर हम मार्केंसियल्स पे आएँ तो मार्केंसियल्स का जो सबसे कॉमन मतलब जो सबसे डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स है जो इनको बाकी सारे ऑर्डर से डिफरेंट करता है, दैट इज़ द इनके जो नेक सेल्स हैं. जो नेक सेल्स हैं, राइट, आर्चिगोनियम का जो नेक सेल है उसमें 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होते हैं. 6 वर्टिकल रोज मीन्स दैट कि ये आपके अंदर ये आर्चिगोनियम है. राइट, ये आर्चिगोनियम है. तो ये आर्चिगोनियम के सराउंडिंग में ऐसे से 6 रोज होंगे सेल्स के. इसके सराउंडिंग में 6 सेल्स रोज होंगे और बीच में ये आर्चिगोनियम का जो हम नेक देख रहे हैं इसके सराउंडिंग में 6 रोज होंगे सेल्स के ऐसे. ओके. सो देन फैमिली रिक्सिएसी एंड द जीनस रिक्सिया. फिर हम इनके अगर ऑकरेंस की बात करें तो जो मतलब सबसे पहले तो इसका नाम जो है वो इटालियन बोटानिस्ट रिक्सी के ऊपर दिया गया है. राइट. इसकी अबाउट 130 स्पीसीज नून प्रेजेंट हैं जो कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों ही एरिया में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट. इसकी एक जो आप एक्वेटिक स्पीसीज़ है इसका नेम रिक्सिया फ्लूटेंस है. राइट. देन ये डैम्प और मॉइस्ट और शेडी रीजन में प्रेजेंट होता है. प्रीडोमिनेटली ये डैम्प, मॉइस्ट और शेडी रीजन में प्रेजेंट होता है. एंड इसमें जो है और भी इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ प्रेजेंट है. राइट. रिक्सिया क्रिस्टेलियाना, रिक्सिया सिलियाटा, रिक्सिया एंकोटेनेंसिस, रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया जिगैंटिका, रिक्सिया डिस्कलर. एंड इंडिया में जो कुछ फेमस स्पीसीज़ हैं दैट इज़ द रिक्सिया फ्रॉस्टी, रिक्सिया रेटिकुलाटा, रिक्सिया हिर्सुटा, रिक्सिया मेलानोस्पोरा, रिक्सिया क्रिस्टेलियाना. तो ये सारी स्पीसीज़ वो है जो इंडिया में स्पेशली प्रेजेंट हैं. देन हम इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करें तो गैमेटोफिटिक जो फेज़ है वही प्रीडोमिनेंट फेज़ है लाइफ में. ऑब्वियसली जो लोअर प्लांट होते हैं लाइक ब्रायोफाइटा उसमें जो गैमेटोफिटिक फेज़ होता है दैट इज़ द प्रीडोमिनेंट फेज़. देन हम इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये थायलॉइड होते हैं. राइट. इसका मतलब कि इसमें जो रूट स्टेम मतलब ये सब डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है. रूट स्टेम लीव्स ये थैलाइड स्ट्रक्चर इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. देन फ्लैट होते हैं. डॉर्सी वेंट्रल, दैट इज़ द डॉर्सल एंड द वेंट्रल रीजन. तो ये इनका डॉर्सल व्यू है. दिस इज़ द डॉर्सल व्यू एंड दिस इज़ द डॉर्सल व्यू एंड दिस इज़ द वेंट्रल व्यू. ओके. तो ये डॉर्सल और वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं. ओके. देन ये डाइकोटोमसली ब्रांच होते हैं. ओके. डाइकोटोमसली ब्रांच मीन्स दैट ये डाइकोटमी प्रेजेंट है. राइट. बाकी सारी ब्रांचेस आगे जाके 2 में डिवाइड हो रही हैं. दैट इज़ द डाइकोटोमसली ब्रांच. देन फ्लैट होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, डॉर्सी वेंट्रल होते हैं. तुमने पढ़ लिया. ये डार्क ग्रीन कलर के होते हैं. ये रोजेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं क्योंकि रोजेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कि ये देखो डाइकोटमी में प्रेजेंट है. राइट. डाइकोटमी में प्रेजेंट है. देन आप इसको जब देखोगे तो ये समवट सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं. राइट. सर्कुलर सा स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी को रोजेट हैबिट इनकी बोली जाती है. इनका
मतलब इनमें अगर मतलब तो प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट होता है डोर्सल सरफेस पे, इनके प्रोमिनेंट मिडरिप प्रेजेंट होता है। दिस इज द प्रोमिनेंट मिडरिप ऑफ द डोर्सल सरफेस, देन दिस इज द डोर्सल ग्रूव्स, राइट। ग्रूव्स, इनको हम लोग डोर्सल ग्रूव्स या कभी कभी मैंने फरो भी बोलते हैं, राइट। देन इनके बेस पे अगर हम टिप पर देखें तो टिप पे हमें एक डिप्रेशन हल्का सा दिखाई देता है, ऐसे डिप्रेशन दिखाई देता है हल्का सा। तो उस डिप्रेशन में क्या है कि एपिकल पोर्शन प्रेजेंट होता है, एपिकल ग्रोइंग पोर्शन डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एपिकल नॉच कहते हैं। वो डिप्रेशन में इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि एपिकल जो ग्रोइंग पोर्शन है वो प्रोटेक्टेड रहे एक्सटर्नल स्ट्रेस से, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा डिप्रेशन में प्रेजेंट होता है। देन वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजॉइड्स देखने को मिलेगा एंड मार्जिन्स पे स्केल्स भी प्रेजेंट होंगे। राइजॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ वॉल राइजॉइड्स, okay, these are the scales, these are the scales, okay, and these are the rhizoids, okay। so ये सारे इनके कैरेक्टर्स थे कि डाइकोटोमसली ब्रांच, डोर्सल प्रोमिनेंट रिब, ओके। देन कम टू द स्केल्स एंड राइजोइड्स। सो स्केल्स एंड राइजोइड्स की बात करें तो जो इनके सबसे पहले हम राइजॉइड की बात करें तो राइजॉइड्स दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज स्मूथ वॉल राइजॉइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। तो स्मूथ वॉल राइजॉइड, जैसे नाम ही बोल रहा है कि स्मूथ वॉल मतलब कि जो अंदर की वॉल है वो स्मूथ होगी, जबकि ट्यूबरकुलेटेड में क्या होता है कि ये ऐसे हल्की सी पेग लाइक स्ट्रक्चर निकलता है अंदर के साइड, राइट। अंदर की तरह पेग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द स्मूथ वॉल एंड अदर वन इज द tuberculated rhodoids. The two types of the rhodoids are present over there. हम स्केल के बारे में बात करें तो स्केल्स जो हैं इनके मल्टी सेलुलर होते हैं, वन सेल थिक होती है। वन सेल थिक मतलब कि इनकी जो थिकनेस होती है, मतलब अगर आप इसको ऐसे लेटरली देखो तो ये आपको ऐसे वन सेल थिक दिखेगी, राइट, ऐसे वन सेल थिकनेस होती है, राइट। मल्टी सेलुलर होती है, मेम्ब्रेनस होती है और पिंक और वॉयलेट कलर इसमें देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, राइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथोसाइनिन ये जो है पिंक या फिर पर्पल कलर में दिखेंगे। ये सिंगल रो में प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्लांट्स में जो स्केल्स हैं वो इफेमेरल होती है, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट होती हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल और कुछ जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं इसमें ये परसिस्ट मतलब पड़ी ही रह जाती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक प्रेजेंट रह जाती हैं। एंड कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिसमें स्केल्स प्रेजेंट होती ही नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें मिलेगा। बट द जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो यही हैं कि वेंट्रल सरफेस पे सिंपल एंड लिगुलेट दोनों टाइप के होते हैं। देन प्रोटेक्शन करते हैं, जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ओके। देन सिंपल होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं इन थिकनेस, ओके। देन दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी, मतलब कि अगर हम उनके प्लांट का टीएस कट करें, मतलब कि अगर ये इनका डाइकोटोमाइज प्लांट है उसको हम टीएस कट कर रहे हैं, राइट, टीएस कट कर रहे हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज़ द फोटोसिंथेटिक रीजन, सॉरी दिस इज़ द स्टोरेज रीजन, ओके। ये स्टोरेज रीजन है, ये पूरा स्टोरेज रीजन है। एंड ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द फोटोसिंथेटिक रीजन, राइट। तो इनके जो पूरे प्लांट बॉडी का अगर हम टीएस देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो हमें दो रीजन दिखाई देते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन एंड द स्टोरेज रीजन। सबसे पहले हम स्टोरेज रीजन के बारे में बात करें तो जो इनका स्टोरेज रीजन होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। ऑब्वियसली ये जो ऊपर का अगर ये पूरा टीएस है तो ये जो ऊपर का पोर्शन है यहाँ तक का ये डोर्सल होगा और ये नीचे वेंट्रल साइड होगा, जहाँ पे स्केल्स और राइजॉइड्स हमने देखी वो साइड होगा, ठीक है। तो जो स्टोरेज रीजन है सबसे पहले वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसमें पेरेन्काइमेटर सेल्स जो रहते हैं कॉम्पैक्ट, एकदम कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होती हैं। इसमें पेरेन्काइमेटर सेल्स, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है। स्टार्च एज अ रिजर्व फूड मटेरियल हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज जो स्टोरेज रीजन है नाम ही इससे पड़ा है क्योंकि वो स्टोरेज करता है, वो रिजर्व फूड को स्टोर करता है, ठीक है। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन, ये आपको दिख रही होगी, ये एपिडर्मिस बन रही है, दिस इज़ द सिंगल लेयर दैट इज एन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन कर रहा है, राइट। देन इसकी जो कुछ सेल्स जो लोअर साइड पे प्रेजेंट हैं वो राइजॉइड्स को बनाती हैं, राइट। ये राइजॉइड्स, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स एंड दिस वन द स्केल्स,
ओके। तो स्केल्स एंड राइजॉइड्स प्रेजेंट होगी, ये आपको स्केल्स दिख रही हैं, दिस वन इज द स्केल जो हमने देखा, क्योंकि सेंटर में तो हमें राइजॉइड्स दिखेंगे, ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ फॉर राइजॉइड। जो स्केल्स है वो तो हमने देखा था ना कि जब हम वेंट्रल रीजन देख रहे हैं तो यहाँ बॉर्डर्स पे स्केल्स प्रेजेंट है, तो इसीलिए स्केल्स यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, देन कम टू द फोटोसिंथेटिक रीजन। तो फोटोसिंथेटिक रीजन की बात करें तो ये ऑब्वियसली डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। इसमें हमें वर्टिकल रोज ऑफ सेल देखने को मिलेंगी, वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स देखने को दिखेंगे। जो अपर रो है वो एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस इसमें जो है वेल डेवलप नहीं होगी, इल डिफाइंड बोलते हैं, राइट। इल डिफाइंड या फिर लूजली फॉर्म्ड एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। डिसकॉन्टिन्यूअस एपिडर्मिस होगी, क्योंकि बीच में क्या है, एयर चैम्बर्स हैं। एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होने से इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस एपिडर्मिस दिखेगी। देन डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द, ये क्लोरोप्लास्ट की सेल्स हैं, राइट, ये डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट। ओके, देन इसमें जो एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, ओके, ये एयर चैम्बर्स बाहर जो ओपन होंगे वो एयर पोर्स के थ्रू होंगे। तो ये सारे जो हैं एयर पोर्स हैं, ये एयर पोर्स हैं एंड ये पूरा का पूरा एयर चैम्बर है। ओके, देन इसमें जो एयर पोर्स है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल है। तो बहुत सारी स्पेसीज़ ऐसी हैं जिसमें जो एयर चैम्बर्स हैं वो सिंगल रो में प्रेजेंट होती, मतलब यूजुअली जो सिंगल रो में प्रेजेंट होती हैं, पर कुछ ऐसी स्पेसीज़ हैं जिसमें जो एयर चैम्बर्स इरेगुलर रोज में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ द रोबस्टा क्रूसियाटा। मतलब कहने का ये है कि ये सिंगल रो आपको दिख रही है तो ये यूजुअल फीचर है, लेकिन जो रोबस्टा और क्रूसियाटा कुछ ऐसी स्पेसीज़ हैं जिसमें ये सिंगल रो ना प्रेजेंट होकर के इरेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, सो दीज ऑल द फीचर्स कि इसमें जो है, ओके, दीज ऑल आर द फीचर्स कि इसमें कम्पैक्टली अरेंज वर्टिकल रोज, क्लोरीन काइमेटस सेल्स, वही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, डिस्काइट। Then storage region में parenchymatous tissues, abundant starch, rhizoids are present. Okay, then come to the reproduction पे हम आते हैं। तो reproduction इसमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से पाए जाते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि अगर कोई पार्ट कहीं पे ब्रेक हो जा रहा है तो उसके पास खुद को डेवलप होकर कंप्लीट प्लांट बनाने की इसके पास कैपेबिलिटी है। कुछ इसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, तो वो एडवेंटिशियस ब्रांचेस भी फर्दर जाके डेवलप होकर न्यू प्लांट बना लेती हैं। अगर ग्रोइंग एपिसेस जो हमने एपिकल नॉच देखा था, राइट, ग्रोइंग एपिसेस जो हमने एपिकल नॉच देखा था, अगर वो कहीं से ब्रेक होकर चला जाता तो वो उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरी प्लांट बना ले। देन ट्यूबर्स का फॉर्मेशन, ट्यूबर से भी जो है पूरे प्लांट बन जाते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथीरिडिया कहते हैं एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं। एरिक्सिया में दोनों ही टाइप की स्पीसीज़ प्रेजेंट होती है, मोनोइशियस एंड डायोइशियस। मोनोइशियस स्पीसीज़ को हम लोग होमोथैलिक स्पीसीज़ भी कहते हैं, राइट। मोनो स्पीसीज़ को हम लोग होमोथैलिक स्पीसीज़ भी कहते हैं। होमोथैलिक या फिर मोनोइशियस मतलब कि जो एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो दोनों सिंगल थैलस में प्रेजेंट हो, जबकि डायोइशियस को हम लोग हेट्रोथैलिक भी कहते हैं, राइट। हेट्रोथैलिक मीन्स कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट हो, राइट, डिफरेंट प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हो ना। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स जो मोनोइशियस के एग्जाम्पल्स है, मोनोइशियस के एग्जाम्पल की बात करें जैसे रेक्सिया मेलानोस्पोरा, देन रिक्सिया क्रूसियाटा, राइट, मेलानोस्पोरा, देन रिक्सिया क्रूसियाटा, राइट, क्रूसियाटा। मैं सिर्फ स्पीसीज़ के नाम लिख रही हूँ, रिक्सिया क्रूसियाटा, देन क्रिस्टेलियाना। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये मोनोइशियस के एग्जाम्पल्स हैं, राइट, ये मोनोइशियस के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम डायोइशियस के एग्जाम्पल की बात करें तो डायोइशियस के एग्जाम्पल है फ्रॉस्टी, राइट, रिक्सिया फ्रॉस्टी, देन रिक्सिया पियर्सोनी। तो ये एग्जाम्पल है किसका, डायोशियस टाइप ऑफ रिक्सिया का। ओके, देन जो इसमें एक्रोपेटल सेक्सेशन मतलब कि जो यंगेस्ट जो यंग मतलब सेक्स ऑर्गन, ऐसा सेक्स ऑर्गन जो न्यूली डेवलप्ड है वो एपेक्स के साइड पाया जाएगा और जो मेच्योर्ड है वो बेस के साइड पाया जाएगा। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं एक्रोपेटल,
राइट। देन अब हम वन बाय वन दोनों के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि एंथ्रीडियम कैसा होता है ना आर्चिगोनियम कैसे होता है। तो एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि इसमें जो है ये बीच में जो है ये क्या कहते हैं, ये एंथ्रीडियम है, ये मेन एंथ्रीडियम है, ये आपका मेन चैम्बर है, ये एंथ्रीडियल कैविटी है, राइट। एंथ्रीडियल चैम्बर या एंथ्रीडियल कैविटी हम इसको बोलते हैं। ये पूरी प्लांट बॉडी दिखाई कैसे ये फोटोसिंथेटिक जो फिलामेंट्स हैं वो अरेंज और नीचे स्टोरेज रीजन है, और इसी रीजन में कैसे ये एंथ्रीडियल कैविटी है, उस एंथ्रीडियल कैविटी में ये एंथ्रीडियम प्रेजेंट है, जिसके आउटर साइड में हमें जैकेट सेल्स देखने को मिल रही है, राइट। ये आउटर साइड में सिंगल वॉल जो है ये जैकेट सेल्स प्रेजेंट है, और ये जो बीच में सेल्स प्रेजेंट है इसको हम लोग एंड्रोसाइट्स बोलते हैं। यही एंड्रोसाइट्स आगे जा कर के मेच्योर होकर के एंथेरोजॉइड्स बना देंगे, एंड ये कैविटी जो ओपन है इसे हम एंथ्रीडियल कैविटी कहते हैं, यहीं से जो है रिलीज होगा एंथ्रोजॉइड्स, और दिस इज द बेसल पोर्शन, इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंथ्रीडियम ऑफ रेक्सिया, मेल सेक्स ऑर्गन। देन हम ये एंथ्रोजॉइड्स है, ये शो कर रहा है कि कैसे जो है ये एंड्रोसाइट्स, राइट, ये एंड्रोसाइट्स कैसे मेटामॉर्फोज होकर के ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि एंथेरोजॉइड का स्ट्रक्चर है। बाई फ्लैजेलेटेड एंड्रोसाइड, ये दो फ्लैजेला हैं इसके, और ये एंथेरोजॉइड है। ओके, नाउ डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम कैसे होता है, राइट। तो हम डेहिसेंस की अगर बात करें तो जैसे ही मेच्योरिटी, मतलब जब एंड्रोसाइट्स है वो मेच्योर, एंथ्रीडियल चैम्बर में जो एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट है वो जब मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर जो उसकी तो सबसे पहले क्या होता है कि जो जैकेट सेल्स प्रेजेंट हैं, राइट, जो जैकेट सेल्स प्रेजेंट है वो डिसोल्यूट होंगे, डिसोल्यूट मतलब डिजोल्व होंगे, ठीक है। वो डिजोल्व होके कि एक विस्कस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, जिसको जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, राइट, जो एंड्रोसाइट्स से एंथ्रोजॉइड्स मेच्योर होकर बने हैं वो एब्जॉर्व कर लेंगे उस विस्कस फ्लूइड को, और उस विस्कस फ्लूइड्स को एब्जॉर्व करने के बाद वो प्रेशर लगाएंगे वॉल पे, एंड वो वॉल रप्चर हो जाएगी, राइट। जो एंथ्रीडियल कैविटी है वो और ब्रॉड हो जाएगी, और वो ब्रॉड होने के बाद वहाँ से एंथ्रोजॉइड्स बाहर निकल आएंगे, और जब एंथ्रोजॉइड्स वहाँ से बाहर निकल आएंगे तो उनमें जो बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर, जो फ्लैजिला प्रेजेंट है, उस फ्लैजिला के हेल्प से वो स्विम करने लगेंगे वाटर में, और इसी के थ्रू वो उसी वाटर में स्विम करते करते वो आर्चिगोनिया तक पहुँचेंगे। एंड इसीलिए कहा जाता है कि दीज आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज वाटर इज़ मस्ट फॉर इट्स फर्टिलाइजेशन। बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिना वाटर के एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम तक फ्लोट करके पहुँच ही नहीं पाएगा। ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्चिगोनियम। तो ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर, राइट, ये आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है कि ये आपके वेंटर केनाल सेल्स हैं, राइट, ये नेक केनाल सेल्स है, जो नेक में प्रेजेंट होगा उसे नेक केनाल सेल्स कहेंगे, और यहाँ पे वेंटर के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे हम लोग वेंटर केनाल सेल्स कहते हैं, राइट। और ये पूरा जो है ये एग है, और जो मैंने बोला था कि यहाँ पे ये है नेक केनाल सेल्स, राइट, नेक केनाल सेल, और मार्केंसियल्स का मेंबर्स है, तो यही नेक केनाल सेल जो है वो 8 में, ये आपको सिंगल रो एंड ये 2 रो दिख रही है, ऐसी 6 नेक केनाल सेल्स ऐसे वर्टिकली 6 नेक केनाल सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मार्केंसियल्स का कैरेक्टर है। ओके, सो ये आपको दिख रहा है कि कैसे ये आर्चिगोनियल कैविटी है, और आर्चिगोनियम कैविटी में ये आर्चिगोनियम कैसे अरेंज है। ये स्टॉक, देन वेंटर, देन एग, वेंटर केनाल सेल, नेक केनाल सेल, नेक, एंड ये जो ऊपर की तरफ जो कवरिंग है उसे हम कवर सेल बोलते हैं। नो दिस आर द, यहाँ पे यूजुअली मार्केंसियस का मेंबर है तो एग्जैक्टली 6 टायर्स ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट होंगी, 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स, ठीक है। 6 टायर्स ऑफ सेल्स कहने का मतलब है कि एक रो में 6 to 9 प्रेजेंट होंगे, राइट। मतलब देखो यहाँ पे दो चीज़ें, 6 वर्टिकल रोज प्रेजेंट हैं, ठीक है, 6 ऐसे वर्टिकल रोज ऐसे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, राइट। अब हर रो में 6 to 9 सेल्स प्रेजेंट है, राइट। तो इसी चीज़ को बोला गया है 6 to 9 टायर ऑफ सेल, मतलब कि एक रो में 6 to 9 सेल्स प्रेजेंट है, एंड कम्प्लीटली ऐसे ही वर्टिकल 6 रोज ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि सराउंड की हुई नेक को आर्चिगोनियम के। देन हम फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जैसा कि मैंने बोला वाटर इज़ मस्ट, बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है बहुत कामों के लिए हेल्पफुल है। लाइक वाटर के बिना एंथ्रोजॉइड्स का लिबरेशन नहीं होगा, एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे ही नहीं। देन
एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम के पास कभी नहीं पहुंचेंगे। आर्चिगोनियम का जो नेक है, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, वो कभी डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा तो एंथ्रोजॉइड्स अंदर नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही एंथ्रोजॉइड्स मैच्योर होता है, वो एंड्रोसाइट जैसे ही एंथ्रोजॉइड एंथीरिडियम मैच्योर होता है, जैसे ही एंथीरिडियम मैच्योर होता है, उसमें के जो एंड्रोसाइट हैं वो मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो एंथ्रोजॉइड के सराउंडिंग में स्टेराइल जैकेट है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, हम पूरी प्रोसेस वापस से रिपीट कर रहे हैं कि जैसे एंथीरिडियम मैच्योर हुआ, उसमें के एंड्रोसाइड्स जो है वो मेटामॉर्फोज होकर के एंथ्रोजॉइड्स में कन्वर्ट हो गए। एंथ्रोजॉइड्स के सराउंडिंग में जो जैकेट सेल्स प्रेजेंट हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट हो गई है एंड फाइनली वो डिसइंटीग्रेट कर गई हैं, डिसइंटीग्रेट हो गई हैं या फिर डिज़ोल्व हो गई हैं और एक पोर लाइक पैसेज बना लिए जहाँ से एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा। ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा फ्लोट करके। देन वो एंथ्रोजॉइड्स जो है वो वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा। अब आर्चिगोनियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं? फर्टिलाइजेशन से पहले आर्चिगोनियम में क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल या फिर वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट करके एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्व करता है और वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद उसमें एक इम्बाइबेशनल फोर्स आ जाता है। राइट, वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद, राइट, जैसे ये आपका आर्चिगोनियम है, राइट, ये आपका आर्चिगोनियम है, ये नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये वाटर को एब्जॉर्व करके डिसइंटीग्रेट कर ली और फिर ये वाटर को डिसइंटीग्रेट हो गई, देन वाटर को एब्जॉर्व की। अब इसमें क्या होगा कि वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद ये हल्की सी स्वेलिंग शो करेगी, स्वेल होंगी एंड देन इसकी वजह से वॉल्स पे जो है प्रेशर लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इम्बाइबेशनल फोर्स। राइट, इम्बाइबेशनल फोर्स, राइट। इस इम्बाइबेशनल फोर्स के थ्रू क्या होगा कि जो कवर सेल प्रेजेंट है, राइट, हम यहाँ पे देखते हैं जो कवर सेल प्रेजेंट है, राइट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कवर सेल प्रेजेंट है, राइट, ये कवर सेल, सिंगल एरिया कवर सेल, ये कवर सेल जो है ये डिसइंटीग्रेट कर जाएंगी और यहाँ पे पैसेज का फॉर्मेशन होगा जहाँ से एंथ्रोजॉइड्स एंटर कर पाएगा आर्चिगोनियम के पास। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो डिसइंटीग्रेट होती हैं, जो कवर सेल्स हैं, वो डिसइंटीग्रेट होकर के एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, अब मतलब बात ये हो रही है कि एंथीरिडियम को कैसे पता चलता है कि यहाँ आर्चिगोनियम प्रेजेंट है, राइट। तो जो ये कवर सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होकर के एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाती हैं जो कि जिसमें प्रोटीन और पोटेशियम सॉल्ट एक्सेस में प्रेजेंट होता है और जब ये रिलीज़ होता है बाहर के साइड तो ये केमोटैक्टिकली, ठीक है, एब्जॉर्व अट्रैक्ट करता है एंथीरिडियम को आर्चिगोनियम के पास। ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस यही थी कि पहले नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल ने वाटर को एब्जॉर्व किया। वाटर को एब्जॉर्व करने के बाद वो एक इम्बाइबेशनल फोर्स जो है, इम्बाइबेशनल फोर्स अप्लाई कर रही हैं सेल्स पे, कवर सेल्स पे। देन कवर सेल्स जो है वो रप्चर कर रहे हैं और जिसकी वजह से रप्चर करके एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बना रहे हैं। उस म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस को जब वो ऊज आउट कर रहे हैं, राइट, ऊजेज आउट बोलते हैं ना, जब वो ऊज आउट कर रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन और पोटेशियम के, राइट, प्रोटीन एंड पोटेशियम के सॉल्ट जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट हैं जो कि एक केमोटैक्टिक सिग्नल का काम कर रहे हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड्स वहाँ पे अट्रैक्ट करके और देन फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, फाइनली फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है। नाउ द जाइगोट एक्ट्स एज द फर्स्ट सेल फॉर द स्पोरोफिटिक जनरेशन। हम बात करेंगे कैसे स्पोरोफिटिक जनरेशन आगे प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले जाइगोट, जो जाइगोट हमने अभी तक बनाया एंथ्रोजॉइड्स या फिर आर्चिगोनियम के फ्यूजन के बाद जो जाइगोट बना, वही जाइगोट आगे जा करके पहले फर्स्ट सेल की तरह काम करेगा स्पोरोफिटिक जनरेशन में। अब ऑब्वियसली जब एंथ्रोजॉइड्स हैप्लॉइड था, आर्चिगोनियम में जो आर्कीस्पोरियम था वो भी हैप्लॉइड था, तो ये दोनों ही फ्यूज़ होकर के डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। देन अब डिप्लॉइड जाइगोट कैसे, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अभी तक क्या हुआ था कि कैसे आर्चिगोनियम में, वेट, हाँ, तो अभी तक हमने क्या देखा था कि कैसे आर्चिगोनियम जो था, आर्चिगोनियम में ही एंथ्रोजॉइड आया, राइट, एंथ्रोजॉइड ऐसे था, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड आया, राइट, बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड आर्चिगोनियम में घुस करके कैसे आर्किस्पोरियम को फर्टिलाइज़ किया एंड वहीं पे जाइगोट फॉर्म हुआ जो कि 2n था।
अब वही जाइगोट किस तरीके से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो फीमेल की जो प्लांट बॉडी थी या फिर जो आर्कीस्पोरियम था वही पूरा पूरा स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आउटर लेयर थी, जो आपका आउटर सेल थी, जिसे हम कवर सेल कह रहे थे, वो कैलेप्ट्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जो जाइगोट है वो फर्दर जा करके किस में, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम लोग स्पोरोगोनियम, जैसे अभी तक हम लोग इसे आर्चिगोनियम बोल रहे थे क्योंकि वो उसमें आर्चिगोनियम था जिसमें एंथेराइट था, जिसमें एंथेरोजॉइड था, इसको हम लोग एंथेरिडियम बोले। जिसमें आर्किस्पोरियम था उसको हम लोग आर्चिगोनियम बोले। सिंस अब एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनियम का फ्यूजन होकर के जाइगोट बन चुका है, तो अब क्या होगा, अब तो उसे हम आर्चिगोनियम नहीं फिर बोलेंगे क्योंकि उसमें जो है अब जाइगोट है। तो अब हम उसे क्या बोलेंगे, स्पोरोगोनियम, क्योंकि अब वो स्पोरोफिटिक फेज को शो कर रहा है। तो दिस ऑल इज द स्पोरोगोनियम। लेकिन याद रहे कि ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये डिप्लॉइड है क्योंकि ये स्पोरोफिटिक को शो कर रहा है, लेकिन जो कैलेक्ट्रा है वो हैप्लॉइड है क्योंकि वो अभी गैमेटोफिटिक का ही पार्ट है। हमने पढ़ा है कि जो लोअर प्लांट सेल होते हैं उसका स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है पूरी की पूरी, और उसी में जो है स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा है, उसी के न्यूट्रिशन पे और उसी पे डिपेंडेंट है। नाउ आप यही स्ट्रक्चर मास ऑफ स्पोरोगोनियम अगेन उसका टीएस शो किया गया है कि वही प्लांट वही बॉडी है जहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या दिख रहे थे, अभी हमें यहाँ पे आर्चिगोनियम दिख रहा था, राइट। अभी यहाँ पे हमें नेक कैनाल के थ्रू ऐसे पूरा आर्चिगोनियम दिख रहा था। अभी क्या हुआ, एंथेरोजॉइड आकर के फ्यूज किया, वो जो आर्चिगोनियम था अब वो जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। अब जो जाइगोट था अब वो जाइगोट जो है मियोसिस करेगा, एंड मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा, ठीक है। स्पोर्स जो है वो टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। टेट्राड अभी आगे दिखाते हैं टेट्राड कैसा, ठीक है। जो स्पोर्स है वो टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए ये पूरा ये जो लेयर है दिस इज़ द कैलेप्ट्रा लेयर। इस कैलेप्ट्रा लेयर के अंदर ये टेट्राड स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ओके, देन बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं, राइजोइड, स्टोरेज जोन, फोटोसिंथेटिक जोन, क्योंकि वही कन्वर्ट हो गया अब फोटोसिंथेटिक रीजन, सॉरी स्पोरोफिटिक, फोटोसिंथेटिक नहीं स्पोरोफिटिक बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें वही बता रही हैं कि एम्बेडेड सेंट्रली इन द टिश्यू ऑफ द गैमेटोफाइट, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बाय कैप्सूल फूड। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि ब्रायोफाइटा में 3 चीज़ें होती हैं, जो स्पोरोफाइटा उसमें फूड, सीटा, कैप्सूल, 3 चीज़ें होती हैं। कैप्सूल जो नीचे का सर्कुलर पोर्शन होता है, फूड जिससे वो अटैच्ड रहता है एंड सबस्ट्रेटम से, एंड सीटा एलोंगेटेड पोर्शन है। लेकिन जो रिक्सिया में आप देखोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट है, कोई फूड और कोई सीटा प्रेजेंट नहीं होता है। जो स्पोर होता है वो टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड स्पोर्स जो है ऑब्वियसली मियोसिस से स्पोर्स बनाए तो स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। देन हम आते हैं ये आप देख रहे इसमें कैसे टेट्राड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। टेट्राड स्ट्रक्चर कैसे, तो देखिए टेट्राड स्ट्रक्चर ये समवॉट लाइक दिस, इसके पीछे भी एक है, राइट। तो ये हो गया आपका टेट्राड स्ट्रक्चर। बनाते थे ना केमिस्ट्री में ऐसे, 3 तो हम बना लेते थे और चौथा जो है पीछे रहता था। ये हो गया टेट्राड स्ट्रक्चर। देन ये एक सिंगल स्पोर का पिक्चर शो कर रहा है, जैसे ये आप देखो ये एक्सोस्पोरियम लिखा हुआ है जो आउटर मोस्ट लेयर है, देन मेसोस्पोरियम जो मिडल का रीजन है, एंडोस्पोरियम जो इनर मोस्ट लेयर है, देन सेंटर में न्यूक्लियस। ये सिंगल जो है स्पोर को शो कर रहा है, एंड ये पूरा स्पोरोगोनियम को अकेले जो स्पोरोगोनियम है उसको निकाल कर शो किया कि दिस इज़ द कैलेप्ट्रा लेयर। इस कैलेप्ट्रा लेयर के अंदर ये कैप्सूल प्रेजेंट है, उस कैप्सूल के अंदर स्पोर टेट्राड प्रेजेंट है। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद मियोसिस हुआ, स्पोर्स बन गए। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे तो स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाएगा, राइट। स्पोर्स जो है अगेन अब स्पोर्स बन गए हैं तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि रेस्टिंग फेज होता है, स्पोर्स बनने के काफ़ी टाइम बाद फिर उसके बाद उसका डिस्पर्सल होता है। लेकिन रिक्सिया में ऐसा कोई रेस्टिंग फेज नहीं होता है, स्पोर्स बनने के तुरंत बाद ही जो है वो डिस्पर्सल शो कर रहेंगे, और जहाँ पे भी जाएंगे वो वाटर को एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर से स्वेल होंगे, फिर उसमें से इसी तरीके से जर्म ट्यूब निकलेगी, राइट। ये देखो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी, कैसे जो स्पोर है वो स्पोर, देखो ये स्पोर, देन जर्मिनेशन शुरू हुआ, जर्म ट्यूब बनना शुरू हुई, राइट। ये
हाथ देख रहा, ठीक है। सबसे पहले राइजॉइड्स फॉर्म होगा, फिर टर्मिनल सेल से ऊपर के प्लांट्स फॉर्म होंगे, स्पोर से देन अगेन से प्लांट बॉडी बनेगी। तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो अभी तक हमने बात की, तो वेट देखो क्या था, हमने रिक्सिया का गैमेटोफिटिक प्लांट देखा था, उसमें सेक्स ऑर्गन्स थे कुछ, जो मोनोएशियस थे उसमें आर्चिगोनियम एंथ्रोडियम सेम प्लांट में प्रेजेंट था, जो डायसियस थे उसमें डिफरेंट प्लांट में प्रेजेंट था। तो ये एंथ्रीडियम जो कि एन है, ये आर्चिगोनियम जो कि एन है। फिर एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेगा, आर्चिगोनियम से एग निकलेगा, ये दोनों फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाएंगे जो कि 2n होगा, राइट। जाइगोट बनाएंगे जो कि 2n होगा, ओके। देन जो है अब जाइगोट क्या करेगा आगे जाके कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को, जो हमने देखा कि जो आर्चिगोनियम है वही पूरा स्पोरोगोनियम में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो जो आपका जाइगोट है वो आगे जाके स्पोरोफाइट की तरह बिहेव करने लगेगा, एंड देन उसमें मियोसिस होगा, क्योंकि अभी भी ये 2n है, तो मियोसिस होकर के n स्पोर्स बनाएगा, एंड देन स्पोर्स जर्मिनेट हो गया, अगेन रिक्शा के प्लांट को वापस से बना देंगे। और ये ऊपर वाला जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो कर रहा है, कैसे अगेन एंड अगेन बन रहा है वही सारी चीज़ें, ओके। देन अगर हम आगे की बात करें, नहीं आगे अब कुछ भी नहीं बचा है, राइट। तो ये पूरा यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा जो है स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि ये सभी 2n है, तो जहाँ जहाँ 2n है इट्स स्पोरोफिटिक। और यहाँ पे हाँ ये याद रखिएगा कि कैलेप्ट्रा जो है गैमेटोफिटिक बॉडी का पार्ट होता है, नॉट द स्पोरोफिटिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ द कैलेप्ट्रा। तो कैलेप्ट्रा की जो प्लॉइडी है वो n ही होती है, क्योंकि वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का पार्ट होता है, ओके। तो कैसी लाइफ साइकिल है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। So that's all video, then like, subscribe and share it, and also tell the topic that you want next.